नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज सभी राज्यों के देश के जिस किसी भी राज्य में बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2017 से 31 मार्च 2019 के बीच में एनसीटी से मान्यता प्राप्त और एजुकेशन मिनिस्ट्री के आदेश के आधार पर प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए जो ब्रिज कोर्स भारत सरकार के आदेशानुसार किया है, उसी ब्रिज कोर्स के संबंध में उन सभी प्रशिक्षितों के साथ मैं वीडियो के माध्यम से बातचीत करना चाह रहा हूं। और ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है उन साथियों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि हमने ये डिग्री क्यों की, जब सरकार इस डिग्री के आधार पर हमें नौकरी नहीं देती है, जब सरकार हमें जो है कि इस डिग्री को जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं मानती, इस डिग्री को जो है कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं मानती है, तो ऐसे में हम क्या करें, क्योंकि उनका दिल टूटता है, उनका मनोबल गिरता है। और दूसरी तरफ आप बहुत सारे साथियों, मैं डिप्लोमा होल्डर्स की तरफ से, हम डिप्लोमा होल्डर्स को भी नहीं, क्योंकि वो अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम अपने अधिकारों की बात, वो भी हमारे मित्र हैं, उनको भी अपना हक चाहिए, हमें भी अपना हक चाहिए। साथियों, आरटी एक्ट 8 अप्रैल 2010 को मूल नियम लागू हुआ। 9 अप्रैल 2010 को उसका जो है कि पूरा मूल नियम बना हुआ है। तो उस मूल नियम में संशोधन किया गया है। आप सभी लोगों को मालूम है कि जो आरटी एक्ट की धारा 23(1) और 23(2) में जो संशोधन किया गया, जिसमें अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए, एंट्रेंस टीचर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन का प्रावधान किया गया था, वो जो है कि एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 की परिकल्पना से पूर्व का था। यानी कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 में ब्रिज कोर्स की परिकल्पना नहीं थी। आप सभी साथी ये चीज समझ लें कि एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन 2018 है, उसमें ब्रिज कोर्स की परिकल्पना नहीं थी, बल्कि जो है कि वो ब्रिज कोर्स का जो परिकल्पना को 2018 में मॉडिफाई किया गया था। और दूसरी बात, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि शिक्षा मंत्रालय या भारत सरकार की तरफ से या एमएचआरडी की तरफ से बिना कोई एक्सपर्ट कमेटी गठित किए हुए ही एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन का आदेश दिया गया था, जिसमें एनसीटी के रूल, पावर और एक्सपर्ट कमेटी किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया था। और एक दूसरी बात है कि इसमें पेडागोजिकल एस्पेक्ट, यानी कि जो है कि प्राइमरी में पढ़ाने के लिए पेडागोजी का क्या हो गया, अभाव देखा गया था, इसलिए जो है कि बीएड को प्राइमरी के लिए अयोग्य माना गया। लेकिन ब्रिज कोर्स का संदर्भ ठीक इससे अलग था। अलग क्या था कि ब्रिज कोर्स एक मिनिमम क्वालिफिकेशन थे। प्राइमरी कक्षाओं में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में आरटी एक्ट 2009 में प्रावधान किया गया था। तो साथियों, बहुत सारे साथियों के बहुत नेगेटिव कमेंट आते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, ब्रिज कोर्स वाले हार जाएंगे, ब्रिज कोर्स वाले ये हो जाएंगे, तमाम चीजें होती है कि जिससे आप लोग डिसअपॉइंटेड होते हो। आप लोगों के कमेंट से हमारा भी मनोबल गिरता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को पता है, जो लोग ये कमेंट करते हैं ना, इन लोगों को पता ही नहीं है कि ब्रिज कोर्स या बीएड वाली जो देवेश शर्मा वर्सेस राजस्थान हाईकोर्ट का जो केस था, उस केस की जो डिसीजंस थे, उस केस की जो रिट पिटीशन के ग्राउंड थे, वो ग्राउंड क्या थे? असल में उन्होंने वो ग्राउंड पढ़े ही नहीं है। उस याचिका का नंबर क्या था, वो याचिका उन्होंने पढ़ी ही नहीं है। उस याचिका में, जैसे कि आप लोगों को बता देता हूं, सिविल रिट पिटीशन संख्या 1853/2021, सिविल रिट पिटीशन संख्या 1853/2021 के पेज नंबर 161 और 166 पेज के पॉइंट नंबर 40 में क्या लिखा है, ये जो है कि उन लोगों ने देखा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो है कि डायरी नंबर 4303 ऑफ 2024 में, यानी कि 8 अप्रैल 2024 का डिसीजन क्या आया है, उसमें जो है कि उस प्रावधान में ब्रिज कोर्स को लेकर के क्या कहा गया है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझना होगा।
कि देखिए जो कमेंट करते हैं ना, कमेंट मैं आप लोगों को सीधी सी बात बताऊं, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर्स हो या अन्य डिप्लोमा होल्डर्स हो, जो भी लोग हैं जो प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, तो वो लोगों ने क्या है कि ये पिटीशन संख्या पढ़ी नहीं, इस केस के डिसीजंस को पढ़े नहीं, इन डिसीजनों के पॉइंटों पर कभी भी इन्होंने पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि इसका अध्ययन ही नहीं करा, उनके पास टाइम ही नहीं है। तो इसलिए जो है कि वो कमेंटों के माध्यम से आपको डिसअपॉइंटेड करते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है कि अब आप लोगों को मैं एक पॉइंट दिखाता हूं, ये जो है कि राजस्थान हाई कोर्ट में ये पॉइंट रखा गया, ठीक है, इस राजस्थान हाई कोर्ट में, और इसका जज ये पॉइंट जो है कि सुप्रीम कोर्ट तक यथावत रहा है। तो ये जो देवेश शर्मा वाला केस है, ये ब्रिज कोर्स को कहीं न कहीं समर्थन करता है, ब्रिज कोर्स के पक्ष में है कि ब्रिज कोर्स प्राइमरी के लिए एलिजिबल है, ब्रिज कोर्स प्राइमरी के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, यानी कि ब्रिज कोर्स जो है कि डीएलएड के समकक्ष है। ये जो पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, ये पॉइंट यही कहता है। और इसके बारे में अब आप लोगों को बताएं कि हम लोग आगे किस रणनीति के, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आ रहे हैं कि आपने जो है 23 फरवरी की हियरिंग देखी होगी, उसमें आप लोगों ने देख लिया होगा, कह रहे हैं कि भाई देखिए राजस्थान के संदर्भ, वो पंजाब के संदर्भ में था, उत्तराखंड के संदर्भ में नहीं थे। उसमें देखिए पंजाब के संदर्भ में उन्होंने क्या किया, जो लोग इस पॉइंट को कर रहे हैं, मैं आप लोगों को पहली चीज बताता हूं, हो सकता है पंजाब में जो है कि डिप्लोमा होल्डर्स की संख्या ज्यादा हो, या राजस्थान में जो है कि डीएलएड वाले हों मिनिमम संख्या में, जो है कि मैक्सिमम संख्या में डीएलएड वाले हों, मिनिमम नहीं, सफिशिएंट नंबर ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स हों। लेकिन आप लोगों को बताता हूं, उत्तराखंड के संदर्भ में आप लोगों को बता देता हूं कि जब आरटी एक्ट आया तो 31 मार्च 2016 तक बीएड वालों के लिए रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। अगर आप नियमावली पढ़ेंगे कि उन्होंने, हमारे यहाँ उत्तराखंड सरकार ने सेंट्रल से परमिशन मांगी कि हमारे यहाँ सफिशिएंट नंबर ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स नहीं है, और नहीं है सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास केवल 13 जो है कि नंबर 13 इंस्टीट्यूट हैं जो डीएलएड के, जहां प्रत्येक साल में जो है कि 50 बच्चा क्या होता है एंट्रेंस देता है, 50 बच्चा एंट्रेंस देता है। हमारे यहाँ 2 साल के भीतर 650 बच्चा पास आउट होता है, 2 साल के भीतर, यानी कि 2 साल के भीतर हमारे यहाँ जो है कि डीएलएड की संख्या कितनी होती है, 650। हमको मजबूरन में अन्य प्रदेशों के डिप्लोमा होल्डर्स को अपने यहाँ शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए लेना पड़ता, जबकि अन्य राज्यों के जो डीएलएड होल्डर्स हैं वो भाषा और संस्कृति के रूप से अलग हैं, कि उनके यहाँ की भाषा और संस्कृति जो है कि उनका जो भाषा और संस्कृति जो मूल सब्जेक्ट होता है, भाषा और संस्कृति और सांस्कृतिक चीजों पर, जो कि आपने सीटेट वर्सेस झारखंड टेट में भी देखा होगा, भाषा और संस्कृति के रूप में उनका प्रशिक्षण अलग होता है। वो जो है कि हमारे यहाँ फिट नहीं बैठता और नहीं आरटी एक्ट के मानकों के अनुसार। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषी सूत्र, आप लोगों ने देखा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में त्रिभाषी सूत्र, ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला में भी वो भाषा और संस्कृति के रूप में अन्य राज्यों का प्रशिक्षण वहां की मूल भाषा और क्षेत्रीय भाषा के अनुसार, क्योंकि पढ़ाई का जो स्तर देखा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, बच्चों को रीजनल लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी जाएगी रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से, जैसे झारखंड और सीटेट में भी हुआ। तो इसलिए जो है कि भाषा और संस्कृति के आधार पर वो अन्य राज्यों के डीएलएड जो हमारे यहाँ लिए जा रहे हैं वो भी कहीं न कहीं हमारे लिए सुयोग्य या सुटेबल नहीं बैठते हैं। ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे कि मध्य प्रदेश में, अब मध्य प्रदेश में आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश में ट्राइबल रीजन बहुत सारा है कि वहां पर ट्राइबल है। अब जैसे हरियाणा का डीएलएड है, हरियाणा का भी जो है कि क्षेत्रीय लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज हरियाणवी है, और हिमाचल का जैसे जेबीटी हिमाचल का डीएलएड है, हिमाचल की लोकल लैंग्वेज अलग है, क्योंकि ये चीज है। हमारे यहाँ भी 2 रीजन है, कुमाऊनी और गढ़वाली, 2 लैंग्वेज जिनमें रीजनल लैंग्वेज की बात कही गई है। तो अब साथियों ये सारी चीजें, ये सिनेरियो आपको मैंने बता दिया। इसी सिनेरियो के संदर्भ में हम बात करेंगे 4303 ऑफ 2024 के उस केस के संदर्भ में, जो पॉइंट नंबर 40 आप लोगों को दिखाया है
उस पॉइंट नंबर 40 में, जो कि ब्रिज कोर्स को पूरी तरीके से कोर्ट में समर्थन करता है देवेश शर्मा वाले केस का डिसीजन। इस डिसीजन में क्या लिखा गया है ये हम बात करेंगे। ये डिसीजन आप लोग पढ़ रहे हैं, उसी में मैं थोड़ा सा आपको हिंदी रूपांतरण उसका बता देता हूं कि हिंदी रूपांतरण उसका क्या है। कि देखिए, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अत्यंत विस्तार से तर्क दिया है कि ये निर्णय अत्यंत भिन्न पृष्ठभूमि में दिए गए थे। जो डिसीजन दिया गया ये भिन्न पृष्ठभूमि में और उस समय की स्थिति अब प्रचलित नहीं है, यानी कि उस समय की स्थिति अब दो कारणों से। ये जो 8 अप्रैल वाला जो डिसीजन 2024 में 2023 का डिसीजन, तो उस समय अलग मतलब परिस्थिति थी, अब अलग है, तो प्रचलित नहीं है। दो कारणों से हम इस तर्क को पूर्ण रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दो कारणों से इस तर्क को मतलब जो तर्क थे देखिए स्वीकार करने के। नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के बावजूद यदि नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने, अब आप लोगों को जो नियम बनाने वाले प्राधिकरण है, रेगुलेशन है, उसकी बात कर रहे हैं, बनाने में उचित विचार विमर्श के बाद न्यायिक समीक्षा में प्रयोग शैक्षणिक, अब जो है कि जो एजुकेशनल है उसकी की बात कर रहे हैं, प्राधिकरण की विशेषज्ञता का सम्मान करते हुए इस निष्कर्ष में पहुंचा है कि बीएड डिग्री को नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों में से एक रूप में मान्यता देना आवश्यक है। एक रूप में मान्यता देना आवश्यक है। शायद हम हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि एक उनके पास एक रूप में मान्यता देना, शायद हम हस्तक्षेप नहीं करते। हालांकि शैक्षणिक प्राधिकरण ने भी इस आधार पर कार्य नहीं किया कि, यानी कि जो एक्सपर्ट कमेटी ने भी इस आधार पर कार्य नहीं किया कि बीएड प्राथमिक विद्यालयों के निम्नतम स्तर पर, निम्नतम या न्यूनतम स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं है। यानी कि उनके पास, देखिए पहली चीज आप लोगों ने देखा, जो प्राधिकरण है, जो यानी कि आपका अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी ने सबसे पहली चीज है कि किसी आधार को नहीं बनाया, एक्सपर्ट कमेटी ने, अथॉरिटी ने। दूसरी बात, जो निम्नतम स्तर पर पढ़ाने के प्रदान करने के लिए बीएड जो है कि पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं है। यानी कि यहाँ पर कहीं कहीं मनोविज्ञान की जो 6 से 11 साल के बच्चों को पढ़ाने के उसकी कमी है। इसलिए प्रशिक्षण के अंतर को पाटने के लिए, इसलिए जो है कि जो बीएड का प्रशिक्षण है वो पढ़ाने के लिए, उस अंतर को पाटने के लिए ब्रिज कोर्स की परिकल्पना की गई है। ये पॉइंट में साफ लिखा गया है। यानी कि जिनके पास ब्रिज कोर्स है, उस अंतर को वो लोग पढ़ाने के लिए योग्य हो जाएं, तो इस अंतर को पाटने के लिए ब्रिज कोर्स की परिकल्पना की गई है। ये पॉइंट नंबर 40 में लिखा गया है। यानी कि बीएड और ब्रिज कोर्स जो है वो डीएलएड के इक्वल है। और ये राजस्थान हाईकोर्ट के भी डिसीजन में कहा गया, और राजस्थान हाईकोर्ट के ही डिसीजन को क्या किया, अपलिफ्टेड किया गया। उन्होंने क्या किया, उसको लिफ्ट किया गया था। कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि उसको अपलिफ्ट किया था, उसको वह यथावत रखा गया था। उसी पॉइंट में ये चीज कहा कि अगर जिनके पास ब्रिज कोर्स है, क्योंकि उसमें आप लोगों ने देखा होगा एक पॉइंट में ये भी लिखा था कि देश में या एनसीटी के पास ब्रिज कोर्स जैसा कोई भी क्या है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नहीं है। पूरे देश में ब्रिज कोर्स जैसा कोई भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नहीं है। ये दोनों पॉइंट जो है कि कहीं न कहीं ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों के फेवर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा रहे हैं। अब देखिए, इसको देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। इसको किस तरीके से एक्सप्लोर करते हैं एडवोकेट्स, किस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रहते हैं। और दूसरी बात, एनसीटी का वो रूल भी मैं आपको कल के वीडियो में दिखाऊंगा। और सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि ये अधिक से अधिक शेयर करें, कि हर व्यक्ति तक ये जानकारी जाए। इसको शेयर करने से क्या होगा कि हर व्यक्ति के आंख कान खुले रहेंगे और खुले रूप से उस 4303 ऑफ 2024 वाला जजमेंट, और आपको बता देता हूं राजस्थान हाईकोर्ट का जो जजमेंट है 1853/2021 जो सिविल रिट पिटीशन संख्या, उसको जरूर पढ़ेंगे। जरूर पढ़ने के बाद ये सारी चीजें, इन चीजों में बड़े ध्यान से देखिए। हमारा भी कारण क्या है कि देखिए, कालरा जी, मनदीप कालरा जी ने वो केस, उनके पास रिट पिटीशन है, उनको हर एक एक पॉइंट मालूम है। क्योंकि इसीलिए जो है कि हमने डिफेंड किस पे करना है, देवेश शर्मा में। देवेश शर्मा क्या है, ब्रिज कोर्स के समर्थन में, न कि अगेंस्ट है। ब्रिज कोर्स के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है। उसका पॉइंट नंबर 40 सरेआम जो है कि
हर तरीके से ब्रिज कोर्स का समर्थन करता है। तो साथियों, ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा और मेरी तरफ से आपको किस रूप से समझाया गया कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि कहीं न कहीं ब्रिज कोर्स वैलिड क्वालिफिकेशन है। और ये वैलिड क्वालिफिकेशन के संदर्भ में राजस्थान हाईकोर्ट का भी डिसीजन समर्थन करता है और देवेश शर्मा का भी डिसीजन कहीं न कहीं इसमें समर्थन करता है। वो पॉइंट जो है मैं आप लोगों को फिर अभी करूंगा। इससे पहले मैं दूसरे वीडियो में एनसीटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रूफ्स भी आपको लाऊंगा कि जो 2019 में ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण के संदर्भ में एनसीटी के किसमें गजट नोटिफिकेशन में एनसीटी द्वारा जो गजट जारी किया उसमें कहा गया, उसका भी बहुत सारी क्लिप्स हमारे पास हैं। तो साथियों, बने रहिएगा और देखते रहेगा। सबसे पहले हमारी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देंगे। तथ्यों के आधार पर ही आप लोगों से बातचीत करते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।